महाकिंभा का खूनी दरिंदा ब्राह्मण तालिबा देवी की मुकम्मल और मुफस्सल दास्तान, बनारस की बेटी और साइंसी तकब्बुर। बनारस की सुबह हमेशा से सहर अंगेज रही हैं। दरियाए गंगा के घाटों पर बजने वाली घंटियां, फजा में तैरती बखूर की खुशबू और पंडितों के पाठ की आवाजें एक अजीब सा रूहानी समा बांधती हैं। इसी बनारस की एक अंग गली में पंडित हरिप्रसाद का कदीम मकान था, जिसकी दीवारें पीढ़ियों से संस्कृत के अश्लोकों की गवाह थीं। इनकी बेटी देवी, जिसके चेहरे पर ब्राह्मणी जलाल और आंखों में जदीद दुनिया की चमक थी, इस माहौल से अलग सोचती थी। देवी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में तिब मेडिकल की आखिरी साल की तालिबा थी। इसका मानना था कि कायनात का जर्रा जर्रा मिट्टी और केमिया का मजमुआ है। वो अपने वालिद के शास्त्रों का मजाक उड़ाती और कहती, पिताजी, आप जिसे परलोक कहते हैं वो सिर्फ इंसानी वहम है, असल सच वो है जो खूर्दबीन के नीचे नजर आता है। वो एक ऐसी लड़की थी जो मौत को सिर्फ एक कार्डिक अरेस्ट और इंसानी जिस्म को सिर्फ गोश्त और हड्डियों की मशीन समझती थी। इससे खबर ना थी कि कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जिन्हें चलाने वाला कोई और होता है। महाकिंभा का खूनी बलावा। जनवरी 2015 के सर्द अय्याम में जब जमीन और सितारों का मिलाप हुआ तो प्रयागराज इलाहाबाद में महाकिंभा का आगाज हुआ। देवी को एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत वहां भेजा गया ताकि वो इन नागा साधुओं के आसाबी निजाम, नर्वस सिस्टम का मुताला कर सके, जो कड़कती सर्दी में भी बर्फीले पानी में डबकी लगाते हैं। वो अपने कैमरे, स्टेथोस्कोप और साइंसी आलात के साथ इस इंसानी समंदर में उतरी। मेले का तीसरा दिन था। सूरज उफक में डूबकर संगम के पानियों को खून आलूद कर रहा था। देवी एक खास अखाड़े की तलाश में थी, लेकिन धुंध और हुजूम ने उसे रास्ता भटका दिया। वो मेले के मरकजी हिस्से से बहुत दूर दरिया के एक कटेले मोड़ पर पहुंच गई। यहां की हवा में आम मेले जैसी चहल पहल नहीं थी, बल्कि यहां एक संगीन खामोशी और सड़ांत की बू फैली हुई थी। यहां के खैमे मेले के बाकी हिस्सों की तरह जाफरानी नहीं, बल्कि कोयले जैसे सियाह थे। काला अखाड़ा और अबलीसी गिरफ्त। धुंध के पीछे से उसे एक टूटी फूटी बदबूदार झोपड़ी नजर आई, जिससे किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। देवी, जो एक डॉक्टर बनने वाली थी, हमदर्दी के तहत अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर उसका जी मिथलाने लगा। दीवारों पर इंसानी खालें लटक रही थी और जमीन पर हड्डियों का ढेर था। इससे पहले कि वो चीखती, एक साय ने उसे पीछे से दबोच लिया। वो साया एक इंसान का नहीं, बल्कि एक दरिंदे का था। वो एक नंगा बाबा था, जिसका कद गैर फितरी तौर पर तवील था और उसके पूरे जिस्म पर मर्दों की राख मिली हुई थी। उसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थी। उसने देवी की गर्दन दबोचकर उसे जमीन पर पटक दिया। देवी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस दरिंदे ने हवा में कुछ इशारे किए और देवी का पूरा जिस्म पत्थर की तरह जामिद हो गया। उसके एसाब काम करना छोड़ गए। वो देख सकती थी, महसूस कर सकती थी, मगर हिल नहीं सकती थी। वहशियाना हैवानियत और बेहक रिमती की तफसील। उस आदमखोर दरिंदे ने देवी के कपड़े तार तार करना शुरू कर दिए। वो उसे बार बार जिताता रहा कि इसका बरहमनी खून कितना पाकीज़ा है और वो उसे किस तरह नापाक करेगा। उसने वहशियाना तरीके से देवी पर हमला किया। रेप। वो एक इंसानी फहल नहीं था, बल्कि एक दरिंदे की भूख थी। देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका जिस्म दर्द की शिद्दत से टूट रहा था, लेकिन वो साकित थी। वो दरिंदा उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को अपने दांतों से काट रहा था, जैसे वो कोई गोश्त का लोथड़ा हो। उसने देवी के सीने और कंधों पर अपने पीले और नोकीले दांत गाड़ दिए।
जिससे गोश्त के टुकड़े अलग होकर उसके मुंह में जा रहे थे। देवी को महसूस हो रहा था कि इसका अपना लहू उसके जिस्म पर गर्म पानी की तरह बह रहा है। उस दरिंदे की हौस सिर्फ जिनसी नहीं थी, बल्कि वो देवी की रूह को कुचलकर उसे अपनी ग़िज़ा बनाना चाहता था। उसने देवी के पाकीज़ा वजूद को अपनी गलाज़त से भर दिया। उसकी हर डिग्री और उसका हर साइंसी गुरूर उस वक्त मिट्टी में मिल चुका था। गोश्त होरी और जिस्म के टुकड़े। जब उस दरिंदे की हौस ठंडी हुई तो उसने एक जंग आलूद चौड़ा छरा उठाया। उसकी आंखों में जनून की लहर दौड़ी। उसने देवी का दाया हाथ कलाई से पकड़ा और पत्थर पर रख दिया। देवी ने बेबसी से देखा कि वो दरिंदा छरा लहराता हुआ नीचे लाया। एक करची करची कर देने वाली आवाज आई, हड्डी के टूटने और गोश्त के फटने की आवाज। देवी की चीख आसमान का सीना चाक कर गई, लेकिन इस वीराने में सुनने वाला कोई ना था। उस दरिंदे ने कटा हुआ हाथ उठाया कि धारे जमीन पर गिर रही थी। देवी ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो जहन्नुम से भी बदतर था। वो दाबा उसका कटा हुआ हाथ ऐसे खाने लगा जैसे कोई लजीज गोश्त हो। वो उसकी उंगलियां दांतों से तोड़कर चबा रहा था। गोश्त के रेशे उसके पीले दांतों में फंस रहे थे। वो देवी की तरफ देखकर हंसता और फिर हड्डी के गूदे को चूसने लगता। दरिंदा यहां नहीं रुका। उसने छर्रे से देवी के बाजू के दूसरे हिस्सों पर कट लगाने शुरू किए ताकि वो ताजा गोश्त के पार्चे निकाल सके। उसने देवी के कंधे से गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा काटा और उसे कच्चा ही चबाने लगा। देवी का अपना जिस्म उसकी नजरों के सामने खाया जा रहा था। हर नावाले के साथ वो दरिंदा एक अजीब सी अबलीसी आवाज निकालता, जैसे उसे जिंदगी की सबसे बड़ी लज्जत मिल रही हो। बका की आखिरी जंग और फरार। जब वो दरिंदा उसके बाजू का दूसरा हिस्सा मुकम्मल काटने के लिए मड़ा तो कुदरत ने देवी को एक मौका दिया। दर्द की इंतहा ने उसके आसाब को जकड़न से आजाद कर दिया। उसने देखा कि दरिंदा गोश्त खाने में मसरूफ है। देवी ने अपनी कटी हुई कलाई को देखा जहां से जिंदगी तेजी से बह रही थी। उसने आखिरी हिम्मत जमा की, अपनी साड़ी का मजबूत पल्लू दांतों और बाएं हाथ से पकड़ा और अपनी कलाई को इतनी सख्ती से जकड़ लिया कि शरियानें बंद हो गई। दरिंदा जब दोबारा छर्रे के साथ उस पर झुका तो देवी ने पास पड़ी गरम राख और मिर्चों का आमेजा उसकी आंखों में झोंक दिया। दरिंदा दर्द से धारा और अपनी आंखें मिलने लगा। देवी इसी लहोलहान हालत में बाहर की तरफ भागी। अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस सामने गंगा की लहरें थी। पीछे से उसके पांव में बंधे घंघरों की आवाज झन झन करती करीब आ रही थी। गंगा का आगोश और नई जिंदगी। तो कहा जाएगी तो मेरी ग़िज़ा है, दरिंदा पीछे से चीखा रहा था। देवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक बुलंद टीले से काले पानियों में छलांग लगा दी। पानी की ठंडक ने उसके जख्मों में आग लगा दी, मगर वो लहरों के साथ बहती चली गई। उसने मौत को कबूल कर लिया था, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कई घंटों बाद मल्लाहों ने एक लहूलहान लाशनुमा वजूद को रेत पर पड़ा पाया। देवी जिंदा थी, मगर उसका एक हाथ हमेशा के लिए उस दरिंदे का हिस्सा बन चुका था। जब पुलिस उस मकाम पर पहुंची तो वहां सिर्फ जली हुई राख थी, जैसे वहां सदियों से कोई ना रहा हो। वो नंगा बाबा किसी साए की तरह गायब हो चुका था। अस्पताल के हौलनाक दिन और नफ्सियाती अजियत। अस्पताल के बिस्तर पर जब देवी को होश आया तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसके वालिद उसके सरहाने बैठे रो रहे थे। जब उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो वहां हाथ की जगह सिर्फ पट्टियों का एक गच्छा था। उसे वो आवाजें याद आने लगी, हड्डियों के टूटने की आवाज,
दरिंदे के चबाने की आवाज। वो कई हफ्तों तक सो नहीं सकी। उसे महसूस होता था कि दरिंदा अब भी उसका गोश्त चबा रहा है। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसका बचना किसी मौजिज़े से कम नहीं था, लेकिन देवी अब मौजिज़ों पर यकीन नहीं करती थी। वो अब हकीकत को जानती थी। वो जानती थी कि उसकी मेडिकल की किताबें उसे उस दरिंदे से नहीं बचा सकती थीं। उसने कई नफ्सियाती सेशंस लिए और बहुत कुछ लिए, लेकिन कोई भी उसकी रूह के जख्म नहीं भर सका जो इस रेप और गोश्तखोरी के दौरान लगे थे। इख्तिताम, एक अधूरी दास्तान। आज देवी जिंदा है। वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो कभी मसनूई हाथ नहीं लगाती। वो आज भी महाकंब के नाम से कांप उठती है। उसकी अधूरी कलाई और उसके जिस्म पर लगे दांतों के निशानात आज भी दुनिया को ये बताती है कि कायनात में कुछ ऐसे दरिंदे भी बसते हैं जिनका इलाज किसी लेबोरेटरी में नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा के पास है। उसने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी, लेकिन वो हर रात अपने कमरे में अकेली बैठकर उस कटे हुए हाथ को याद करती है जो किसी तारीख झोंपड़ी में एक दरिंदे का लुकमा बन गया था। Subscribe my YouTube channel, Real Stories 11 Star Infotainment.